कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज हम कुछ प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर के कुछ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे और साथ साथ हम प्राइस एक्शन बार्स को समझ करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कहीं कोई हाई प्रोबेबिलिटी या हाई प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी सेटअप या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे कहाँ जनरेट हो रही है। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज़ें बता देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप स्क्रीन पर नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशनल के पर्पस से ही देखा जाए। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने ड्यू डिलिजेंस हम अपनी तरफ से करते हैं या जो भी अपनी तरफ से डिस्क्लेमर्स देते हैं, उनका मेन पर्पस ये कि आप कभी भी ये ना समझ करके चलें कि हम आपको अपनी तरफ से जो बता रहे हैं ये कोई होली ग्रेल है या होली ग्रेल सेटअप है या कोई हाई प्रोबेबिलिटी 90-95% 100% पासिंग प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ऐसा नहीं है। जो भी स्क्रीन पर आप चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी मेरी समझ के आती है 50% से ज़्यादा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आपको ट्रेडिंग के काम पे कोशिश करनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए, अपनी पोजीशन साइजिंग को समझने के लिए, अपनी पोजीशन कंट्रोल करनी है, रिस्क को कंट्रोल, रिस्क मिटिगेशन पर दिमाग लगाना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी होली ग्रेल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट बिटकॉइन का देख रहे हैं, टाइम फ्रेम डे का है। दो कॉन्सेप्ट आज हम यूज़ करेंगे, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैं एक बार को स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अपने इंडिकेटर की लिस्ट में जाते हैं, टॉप में जाएंगे और ये टॉप में एक लक्स अल्गो ने एक इंडिकेटर डेवलप करके दिया हुआ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको यूज़ करेंगे। और एक हमारे पास और इंडिकेटर है, सी एम प्राइस एक्शन बार्स। ये सी एम प्राइस एक्शन बार नाम का इंडिकेटर है, क्रिस मूडी ने कोट किया हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसे हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती हैं। देखिए दो चीज़ें अभी फ़िलहाल, जो एरिया आइडेंटिफाइड जहाँ पर काम हो चुका है वो देखते हैं, जो हो रहा है वो देखते हैं और समझेंगे कि ये क्या, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आइए समझते हैं। ये एक ऐसी जगह आई जहाँ से बाजार को बहुत तेज़ी से तोड़ा गया, बाजार नीचे आया, तो यहाँ पर एक ना एक बेरिश जोन आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ पर एक बेरिश का जोन बन गया। अब हम देखेंगे कि ये बाजार जब दोबारा घूम करके इस जोन में यहाँ पर गया, तो यहाँ पर आने के बाद क्या उसको यहाँ से रिजेक्शन मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे इस जगह पर आकर के कुछ एक हाई प्रोबेबिलिटी सीन जनरेट हुआ, हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए बाजार घूम करके यहाँ पर जाता है, उसी एरिया में पहुँचता है, उस एरिया में पहुँचने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी एक प्राइस एक्शन बार बनती है, ये एक येलो बार बनती है। जो येलो बार है वो येलो एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार का मतलब कंसोलिडेशन होता है, प्राइस यहाँ तक दौड़ के जाता है, इस एरिया में जाकर के रुक जाता है, फिर एक इनसाइड बार बन जाती है और ये इनसाइड बार का लो कट जाता है। इनसाइड बार के लो के कटने का मतलब है कि बाजार ऊपर से हमको एक कन्फर्मेशन मिल गई कि एक रेजिस्टेंस का जोन है, क्योंकि ये यहाँ से बाजार को तोड़ा गया है। यहाँ से टूट जाने के बाद बाजार अब उसके बाद भागना भी बंद कर रहा है और फिर एक ये इनसाइड बार बन रही है। और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनसाइड बार का लो भी कट रहा है। ये इनसाइड बार हुई, इनसाइड बार का लो कटा, लो कटने के बाद बाजार नीचे की तरफ चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में इस जगह पर ये इनसाइड बार अगर बन रही है और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बन रही है, तो इसको ट्रेड करने का क्या तरीका होगा। पहले आपको इनसाइड बार बता दूं, इनसाइड बार जो होती है वो कंसोलिडेशन दिखाती है। इसको ट्रेड करने का तरीका होता है कि जो इसकी पीछे वाली मदर बार होती है, जिस बार के ये अंदर रह जाती है, आपको यहाँ पर मदर बार के नीचे इस जगह पर एक सेल का लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। एक आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर, जब आप जैसे ठीक समझे, यहाँ पर आपको उस ऑर्डर लगाना चाहिए, लगा के छोड़ना चाहिए। इस जगह पर ये कैंडल बन जाने के बाद ही, ये कैंडल जब बन जाए तो उसकी मदर कैंडल के नीचे, लो के नीचे आपको एक सेल का ऑर्डर लगा करके छोड़ देना चाहिए। बाजार अगर इसके नीचे ट्रिगर करेगा, जो इसी कैंडल पर ही ट्रिगर कर गया, यहाँ पर आपका एक लो का ट्रेड जनरेट हो जाएगा। इस जगह पर आपकी एक लो पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आप फ्रैक्टल से लगा लीजिए या स्टॉप लॉस आप इस जोन के ऊपर भी अपना मार्क करके रख सकते हैं। बात आपकी बन जानी है। जैसे हमने बात करी, यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होगा, यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है और एस एल आपका रहेगा सोन। यहाँ पर हमने ये इस एरिया में इस प्रकार ट्रेड किया और भगवान की कृपा से ये ट्रेड चला। अब उसके बाद हम दोबारा देखते हैं, आइए अब हम देखते हैं कि
दोबारा अपॉर्चुनिटी कहाँ पर, इस पर्टिकुलर चार्ट पे कैसे बनती है और हम कैसे उसे समझ सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक ऐसा जोन है जिस जगह से बाजार को उठाया गया है बुलिश, ये यहाँ पर एक जोन आइडेंटिफाइड है और अब एज ऑफ नाउ टूटता हुआ बाजार इसी जोन में आकर के रुक गया है। ये देखिए टूटता हुआ बाजार इसी जोन में आकर के रुक गया है और नहीं गिर रहा, पिछले 4 दिन से नहीं गिर रहा, बिटकॉइन यहीं आकर के खड़ा है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और आज के दिन की ये चौथी कैंडल, 4 दिन हो गए हैं बाजार इसी पॉइंट पर आकर के खड़ा हुआ है, टूट रहा है बाजार पर यहाँ पर आकर के खड़ा है, इसके बाद ही और नीचे नहीं गिर रहा और भगवान की कृपा से खड़ा भी उस जगह पर है जहाँ पर एक बाइंग जोन, डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक जोन या बुलिश जोन या सपोर्ट का जोन, आप इसको जिस भी नाम से चाहें उस नाम से बुला सकते हैं, उस जोन पर आकर के ये रुका हुआ है। अब ये हमारे कैसे काम आएगा, ये हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ग्लव्स लोगों ने ये तो बता दिया कि बाजार इस जगह पर अपने सपोर्ट पर आकर के खड़ा है। अब हमें अपनी गेम को आगे लेकर के जाना है और समझना है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। देखिए प्राइस एक्शन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक इनसाइड बार बन गई पर अभी इनसाइड बार का हाई नहीं कटा, अब एक और आज के दिन में इनसाइड बार बन रही है। अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका होगा, जब ये डे कंप्लीट हो जाएगा 12 घंटे के बाद में, जब ये बन जाएगी पूरी कैंडल, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं और ये मान लेते हैं कि इनसाइड बार बनी रह गई, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनसाइड बार के पीछे जो उसकी मदर बार है, जिसकी मदर बार है, मदर बार के हाई के ऊपर में हम यहाँ पर अपना एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, एक लॉन्ग का ऑर्डर, एक यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा कर रख देंगे और एसएल रहेगा इसके लो के नीचे और बाइंग पोजीशन बनेगी यहाँ पर। ये हो गया सीधा सीधा तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस पर ट्रेड किया, इस जगह पर बड़ी खूबसूरती से एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड किया और यहाँ पर वापस हम एक सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर हमने सेल किया, नीचे हम यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर गेम में ना मैं आपको बताऊँ, ये 2 कॉन्सेप्ट जो यूज़ किए जा रहे हैं ना, ये आपके पुराने कंजर्वेटिव और ओल्ड मॉडल कॉन्सेप्ट से ना बहुत ज़्यादा एडवांस सीख रहे हैं। यहाँ पर कोई RSI या MACD स्टोकास्टिक इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर बात की गई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स की, और उन जोन्स पर जब प्राइस आकर के रुकता है किस प्रकार की कैंडल बार्स बनती हैं, उन बार्स का क्या मतलब होता है, उसके बेसिस के ऊपर ये प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर की जा रही है। ये आपके साथ में मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल बिटकॉइन का शेयर किया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं, हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड पर देखते हैं क्रूड पर क्या हो रहा है। क्रूड का MCX का मैंने क्रूड का ये चार्ट आपके सामने में प्रेजेंट किया और अब देखते हैं यहाँ पर क्या बात बन रही है। इसको तसल्ली से देखिए, होपफुल हूँ आपको यहाँ पर भी बात समझ आएगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है, जस्ट टू हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं कोई जोन वगैरह पर हो तो मैं आपको कुछ और बेहतर तरीके से कुछ चीज़ बता पाऊँ, कहीं जोन मार्किंग हो। अब जैसे यहाँ पर आए ये जोन ये बेरिश, इसको देखिए, यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिफाई कुछ करने की कोशिश करते हैं। आइए, ये एक सेलिंग का जोन था, ये एक सेलिंग का जोन, बाजार वापस उस सेलिंग जोन में आता है। अब इस सेलिंग जोन में आता है और बाजार, सेलिंग जोन आइडेंटिफाइड है, सेलिंग जोन में आता है और सेलिंग जोन में आने के बाद यहाँ पर हमें एक इनसाइड बार दिखती है। इनसाइड बार का सीधा सीधा मतलब है कंसोल, बाजार भाग के जा रहा है और भागते हुए जाने के बाद बाजार अपने ऑल ऑफ द सडन रेजिस्टेंस जोन के पास आकर के रुकता है। दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन और रेजिस्टेंस के जोन में क्या बनता है, एक इनसाइड बार बनती है। इनसाइड बार का सीधा सीधा मतलब हमको क्या, इनसाइड बार का मतलब हो गया, इनसाइड बार मीन्स कंसोलिडेशन, इसके डेट का मतलब इसके मदर बार के नीचे एक सेल का ऑर्डर, SL मदर बार के ऊपर और एक ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैप्चर्ड। सी दिस, अब आपने ये देखा यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पर एक आपको अच्छी और बहुत बेहतरीन, और ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी सर, दिस वाज लाइक गोल्ड माइन सर, ये इतना पैसा था यहाँ पर, दिस वाज देयर। नाउ सी द ब्यूटी अगेन, यहाँ पर क्या हुआ, अब आप फिर देखिए ये जोन बना, नाउ अगेन देयर इज अ बुलिश सील जोन। देखिए ये एक जोन बनता है, टूटता हुआ बाजार आता है, यहाँ पर एक बुल का जोन बनता है और फिर देखिए फिर कैसे होता है यहाँ पर काम, बाजार एक जोन बनाता है, बाजार फिर ऊपर जाता है, फिर टूट करके वापस नीचे आता है, तो फिर उसी जगह पर आकर के रुकता है और गिरता हुआ बाजार फिर रुक जाता है और ऊपर और गिरना बंद कर देता है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, द प्योर पिन बार, सपोर्ट के ऊपर एक पिन बार बन रही है और पिन बार को ट्रेड करने का सीधा सीधा तरीका, पिन बार बनी, पिन बार का हाई कटा, बाजार ऊपर और आपका SL रहा
पिन बार के नीचे या जोन के नीचे एंड सी द ब्यूटी, दिस अनदर ट्रेड is captured. This is the kind of things. इसके पीछे छोटा, चलिए और चलते हैं आगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। फिर दोबारा क्या हुआ, सी दिस अगेन। आप ये एक्सरसाइज किसी भी टाइम फ्रेम पर कर लीजिए और दुनिया के जिस मर्जी चार्ट पर कर लीजिए, जहां पर आप देखें कि जहां पर प्राइस किसी जोन के पास आकर के रुका है, किसी भी जोन के पास आकर के रुका है, आप उस जोन को देखें और उस जोन को देखने के बाद वहां पर बनने वाली कैंडल बार्स को देखें कि बार्स आपको क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बात आपकी बनेगी। बात आइए और देखते हैं, और हमारे पास कुछ आपको बताने के लिए कहीं जोन पर हो तो मैं, चलिए और एक फिर दिखाता हूं आपको, फिर ये कैसे कमाल हुआ। एक बार फिर से, फिर कमाल एक बार देखिए। यहाँ से बाजार को तोड़ा, ये एक बेरिज जोन बन गया, ये बाजार टूट के नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये बाजार एक जोन पर आया, ये बेरिज जोन पर पहुंचा, और जोन पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एक ये पिंक बार बनी। पिंक बार जो है वो एक मोमेंटम बार है जो मंदी का संकेत देती है। ये एक मोमेंटम बार है, मंदी का संकेत देती है। इसको ट्रेड करने का बड़ा सरल तरीका है, इस बार के नीचे आपका एक एसएल का ऑर्डर या एक शॉर्ट का एक ऑर्डर रहेगा, और ऊपर इसके आपका या इसी कैंडल के ऊपर या स्विंग हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा, और एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर, और शॉर्ट का ट्रेड आपका पास हो गया, नीचे निकल गया। सिर्फ इसको इन इस पर्टिकुलर एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट को समझने का, ट्रेड करने का जो बेहतरीन तरीका ये कि वो सिर्फ आप इतना ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस अपने जोन आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका जोन आइडेंटिफिकेशन का काम हो जाता है, उसके बाद देखिए कि जोन पर आने के बाद बाजार किस प्रकार से अपना मूड और माहौल बता रहा है, काम आपका बनेगा। चलिए हमने एक आध एग्जांपल क्रूड पर चेक किया, चलिए कहीं और चलते हैं, एक बार नेचुरल गैस के चार्ट पर भी देखते हैं। वहां पर हमारे पास अगर कुछ बताने को है तो हम डेफिनेटली वहां पर आपको कुछ बताना चाहेंगे। चलिए सी द ब्यूटी अगेन। दो जगह पर अब ये खेल चल रहा है यहाँ पे, अब आप देखिएगा किस प्रकार यहाँ पर काम होता है। ये देखिए, पहले आप इस जोन को देखिए, देखिए ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है। अब यहाँ पर देखिए क्या कमाल होगा, ये बाइंग का जोन, फिर बाइंग, और ये बाइंग। अब आप यहाँ पर देखिए, जब बाजार अपने जोन पर आए और जोन पर आने के बाद प्राइस एक्शन क्या बोले उसको देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये बाजार टूटा, हालांकि यहाँ पर मुझे इस जगह पर मुझे कोई भी ऐसी बार नहीं मिली जिस पर मैं ट्रेड कर पाता, पर अगर एक बार को मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे ये डेफिनेटली बार मिली। एंड सी दिस ब्यूटी, टूटता हुआ बाजार, बाजार अपने सपोर्ट पर आया, इनसाइड बार बना, मदर कैंडल, मदर कैंडल के ऊपर बाजार गया एंड भाग गया ऊपर। अनदर अपॉर्चुनिटी फाउंड, और दोबारा बात करते हैं इस जगह पर जहां पर ये इस समय बाजार ट्रेड कर रहा है। इसको देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और तरह की बार बन रही है, एक और तरह की बार बन रही है, उसको देखिए। ये एक आउटसाइड बार है, दिस इज आउटसाइड बार। अब आउटसाइड बार अपने आप में क्या इंफॉर्मेशन हमको शेयर करती है, ये देखिए। आउटसाइड बार एक मोमेंटम बार है, एक ब्रेकआउट बार है। यहां से एक ब्रेकआउट लेता है बाजार, एक ब्रेकआउट लेता है बड़ी तेजी से, पर वो तेजी से जो ब्रेकआउट है ना, वो ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू कुछ खास कमाल नहीं कर पाता। ये एक ब्रेकआउट बार है, और बाजार हमें एक प्रीमियम जोन या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में खड़ा हुआ दिख रहा है। यहां पर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट बार तो बनी, पर ब्रेकआउट बार का हाई नहीं कटा, इनफैक्ट ब्रेकआउट बार का लो कटा। लो कटा तो बाजार एक यहां से हमें मंदी का संकेत देता हुआ नजर आता है। ये एक आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार का लो कटा है। लो कटने के बाद बाजार, एक बार को लो काटने के बाद बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, पर यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड और ऊपर एस एल। इस प्रकार आप, हमने क्या किया, हमने एक जोन को आइडेंटिफाई किया, और जोन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने यहाँ पर उस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की कि वहां पर प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा इंडिकेटर में चलते हैं। प्राइस एक्शन बार को एक बार क्लिक कर लीजिए, इसकी सेटिंग में जाइए। चार तरह की बार है, पिन बार, शेड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। इनके रंग जो आपको अच्छे लगे वो आप रंग देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़िए। और एक चीज आपको बताऊं, ये सीएम प्राइस एक्शन बार से रिलेटेड चैनल पर कम से कम 4 से वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखिए। जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको आज की प्रेजेंटेशन कोई बहुत ज़्यादा सेंस क्रिएट नहीं करेगी। ये बहुत हाई एडवांस लेवल सीन है, दिक्कत होती है पूरा का पूरा टोटलिटी में समझने की। अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको सीएम प्राइस एक्शन बार का वीडियो देखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के भी वीडियोस देखने पड़ेंगे जो चैनल पर ऑलरेडी डले हुए हैं। और जब तक आप इन दो चीज़ों को नहीं मिलाएंगे तब तक जितनी मर्जी आप ताकत लगा लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर में कोई हाई हाई वैल्यू चीज़ निकाल नहीं पाएंगे। चलिए और चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए है तो मैं
बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड यार। देखते हैं, अगर मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए निफ्टी के चार्ट पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एंड आई एम होपफुल इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम सेंस, वो सेंस क्रिएट करेगा ऐसा मेरा विश्वास है। इंपॉर्टेंट है कि उन जो एरियाज आइडेंटिफाइड है उन एरियाज के पास आकर के क्या हो रहा है, प्राइस कैसा एक्शन रिएक्शन दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पर ये टूटा, प्राइस टूटा, प्राइस यहाँ पर ये टूटता है, सपोर्ट के पास आता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के पास आता है नीचे, और वापस अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। बाजार टूटा, टूट करके वापस आया सपोर्ट पर, ऊपर भागा, यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी, बाजार ऊपर की तरफ निकला। पर इस पर्टिकुलर जोन में मैं आपको कहूँ, यहाँ पर मुझे कोई एज इन बार इस जगह पर नहीं बनी, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ आपको यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता। मैं आपको देख लेता हूँ, कोई और दूसरा चार्ट कोई रेफर कर लेता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल और बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, लिटरली बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिड कैप के चार्ट पे देखिए कैसे दिखी, और कैसे किस रफ्तार से पैसा बनता है। यू वुड बी एब्सोल्युटली अमेज्ड टू सी के यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, सी दिस कैसे गेम चल रहा है। ये बाजार टूटा, सपोर्ट के जोन पर आया, और सपोर्ट के जोन पर आकर के सी ये कैसे कमाल हुआ यहाँ पे। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको, ये देखिए इनसाइड बार बनी, सपोर्ट इनसाइड बार का ट्रेड करने का सीधा सीधा तरीका, इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका कि आपकी मदर बार के ऊपर एक बाय का ऑर्डर लगेगा। पर भगवान की कृपा से इनसाइड बार के अगले ही दिन में कौन सी बार बन गई, एक आउटसाइड बार बन गई। और आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, सरल तरीका, आउटसाइड बार के ऊपर ही आप अपना एक बाय का ऑर्डर लगा दीजिए। अगर बाजार ऊपर की तरफ भागा तो यहीं आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, ये आपका एसएल रहेगा, और बाजार जहां तक जाएगा उसको मूव कर लीजिए। और उसके बाद देखिए बाजार दौड़ करके कहाँ तक गया है ये, और बाजार इस समय अपने रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा है, प्रीमियम जोन पर खड़ा है। एक रेजिस्टेंस मिल सकता है उसको यहाँ पे, पर हमको किसी प्रकार के यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन से हमें इंडिकेशन नहीं दे रहा, बाजार इंडिकेशन नहीं दे रहा। यहाँ पर इस जोन पर आकर के कोई रिजेक्शन नहीं दिख रहा हमको, कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही यहाँ पर मुझे, कोई पिन बार या मुझे इनसाइड आउटसाइड बार, या मुझको यहाँ पर कोई किसी प्रकार की शेव्ड बार नहीं दिख रही। ठीक है, बाजार अपने प्रीमियम जोन पर खड़ा है, यहाँ से उसको रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, रुकावट एक आ सकती है पर आ नहीं रही। कहाँ से आएगी हमें नहीं पता, तो अननेसेसरी चलते हुए घोड़े को चाबुक नहीं मारना है। मिट क्या भाग रहा है, उसे भागने तो कोई फालतू पंगे लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज वन अनदर एग्जांपल व्हाट वी कुड फाइंड ऑन मिड कैप चार्ट। एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन बैंक निफ्टी। अगेन बैंक निफ्टी प्रीमियम जोन पर है, एक बुलिश बार बना है यहाँ पे, दिस इज अ बुलिश बार, दिस कलर ऑफ बार इज अ बुलिश मोमेंटम बार। जिस तरह से पिंक बार एक बेरिश मोमेंटम को दिखाता है, उसी प्रकार से ये वाला जो बार है इसको शेव्ड बार कहा गया है। शेव्ड बार या ऐसी बार जिसके ऊपर विक नहीं होती या मोमेंटम बार होती है, वो बार हमको यहाँ पर, कि नीले रंग की जो ये वाली जो फुशिया कलर की जो बार है या फिरोजी रंग की जो बार है, ये हमको एक बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। इस जगह पर रेजिस्टेंस के जोन पे बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। हम रेजिस्टेंस के जोन का मान सम्मान तब करेंगे जब यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन दिखेगा, एक बेरिश दिखेगा, कुछ बेरिश कैंडल इनसाइड बार बन जाए, उसका नीचे से कट जाए, एक पिन बार बन जाए, उसका लो कट जाए, या यहाँ पर एक गुलाबी रंग की एक शेव्ड बार बन जाए, उसका लो कट जाए, तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि रेजिस्टेंस ने अपना कमाल किया। नहीं तो देख करके तो ये लग रहा है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने को तैयार बैठा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिली क्या। हो सकता था यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर हमको कोई प्राइस एक्शन बार ऐसी दिखती जो हमको कुछ कंफर्मेशन दिखाती इस जगह पे, तो हम यहाँ पर एक कर सकते थे, बट बाय चांस हमको यहाँ पर कुछ खास नहीं मिल पाया, तो हमारे पास आपको कुछ विशेष बताने के लिए नहीं है यहाँ पर। कोई प्राइस एक्शन बार के बेसिस पे नहीं है, हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि हमने कुछ एक चार्ट डिस्कस किए, थोड़ी बहुत बात समझने की कोशिश की। एक बार क्रूड के चार्ट को वापस देखते हैं, क्या क्रूड के चार्ट पर कुछ है हमारे पास, अभी फिलहाल नहीं। हाँ, क्रूड के चार्ट के ऊपर 1 मिनट बात करेंगे और दोबारा। अब देखिए कैसे, हालांकि प्राइस एक्शन बार्स का तो कुछ नहीं है मेरे पास विशेष बताने के लिए, पर मैं ये कह सकता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगर हम कॉन्सेप्ट, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से बात करें, तो इस समय जो है हमको यहाँ पर इसके सिर के ऊपर में ये गुलाबी रंग का जोन नजर आ रहा है। जो पिंकी जोन है वो पिंकी जोन आपको ये बताने की, देखिए यहाँ से बाजार को टूटा ना तो ये पिंकी जोन बन गया, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये इतनी बार रिजेक्शन आ रहा है इस जगह से, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर कोई सेलर बैठा है जो इस प्राइस को और ऊपर नहीं जाने दे रहा और बार बार इस प्राइस को तोड़ रहा है। इस पर्टिकुलर जोन में एक सेलर बैठा है, तभी तो प्राइस को बार बार तोड़ देता है। जितनी बार प्राइस यहाँ जाने की कोशिश करता है वो माल बेचता है, बाजार को नीचे सरका देता है, सेलर बैठा है। तो ये जोन हमें बाइंग और सेलिंग जोन बताते हैं। ये वही जोन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये डिमांड सप्लाई जोन है, ये इंस्टीट्यूशनल, आप इनको जो मर्जी नाम दे दो। ये सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गुलाबी या नीले रंग, गुलाबी रंग के, लाल रंग के जो जोन्स हैं, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है।
अब 1 मिनट लगा करके इस इंडिकेटर पर भी बात करते हैं स्मार्ट मनी पर। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दुनिया जहाँ में जितनी चीज़ें थी ना, मैंने सारी सिलेक्ट कर दी। मेरे को स्ट्रक्चर भी चाहिए, कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर भी चाहिए, मेरे को बुलिश स्ट्रक्चर, बेरी स्ट्रक्चर, स्विंग पॉइंट, इंटरनल ऑर्डर, आउटर ऑर्डर, ये वो, इंटरनल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, आउटर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इक्वल हाई लो, मतलब फेयर वैल्यू गैप, थ्रेशोल्ड, डेली वीकली हाई, मंथली लो, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। मैंने ये इंटेंशनली सारी चीजें ले ली। मैं और मैंने इंटेंशनली ना ज्यादातर चीजों का रंग ना लाल और हरा कर दिया। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सही बताऊं। आप बात समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे। इस जगह को, ये इस जोन को आप ऑर्डर ब्लॉक जोन कह लो, फेयर वैल्यू गैप जोन कह लो, आप इसको रेजिस्टेंस का जोन कह लो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कह लो। मेरे लिए इस लाल रंग का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है, यहाँ से बाजार को ऊपर जाने में दिक्कत होगी, ये मेरे लिए इतना ही बहुत है। बात समझिए मैं आपको कहाँ लेकर के जा रहा हूँ। ये जोन है जो सेलिंग प्रेशर जोन है। अगर प्राइस यहाँ पर आएगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना देंगे, ऊपर एसएल लगा देंगे और आराम से बैठ जाएंगे। सीधी सीधी स्ट्रैटेजी यही है। जोन्स में जाकर के उनका नाम याद रख करके किसी का पैसा नहीं बनेगा। उसकी इंटरप्रिटेशन समझ के, और इंटरप्रिटेशन समझने के बाद वहां पर प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चांसेस है कि कुछ पैसा बना पाएंगे। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल आज का। होपफुल हूं कि इसने कुछ वैल्यू क्रिएट की होगी, कोई ना कोई बात आपको समझ आई होगी, और चांसेस हैं कि ये आपको चलते बाजार में ट्रेड लेने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। कंटेंट कैसा लगाओ ठीक समझें तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन लिंक ऑन कीजिए ताकि रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको समय से मिले और आपकी कुछ ना कुछ बात बने। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, रेगुलर वीडियोस हमारे पास कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने रिटेल भाइयों बहनों के लिए चलाते हैं। उसमें नंबर 1 पर है ऑनलाइन मीट्स और नंबर 2 पर है लाइव मास्टर क्लासेस। दोनों प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और डिटेल जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर लीजिए, चेक कर लीजिए। वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप का नंबर भी फाइंड कर लेंगे, आपको मेल आईडी भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का आईडी भी मिल जाएगा। आप हमें किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, मैं और मेरी टीम जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी हम आपको आकर के आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन आपको जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपके मतलब की चीज़ मिल पाए। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।